Father, in Jesus' name, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आज की प्रार्थना सर्विस में ब्लेस करे और परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का मसा आज आपके घरों में, आपकी लाइफ में काम करे। मैं आप सभी को परमेश्वर की हजूरी में वेलकम कहता हूँ और प्रभु का अभिषेक, उसकी खास ब्लेसिंग आप पर और आपके घर पर, आपकी लाइफ में काम करे। जितने भी प्रियजन देख रहे हैं, आज मेरा परमेश्वर आपसे बात करने वाला है और प्रभु की खास ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। come close to God and he will come to you। जैसे ही आप उसके करीब आएंगे वो आपके करीब आएगा और उसकी ब्लेसिंग, उसका फेवर, अनुग्रह आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मैं आप सभी लोगों को आज की प्रेयर सर्विस में वेलकम कहता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद आपके लिए परमेश्वर का संदेश होगा और प्रोफेटिक प्रेयर होगी और आज की प्रार्थना आपके लिए बड़े काम करेगी और परमेश्वर की भरपूर आशीष आपकी लाइफ में, आपके घरों में काम करेगी। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किए हैं और हमने बहुत सारी गवाहियों को लोगों के जीवन में देखा है कि लोगों ने बहुत सारी आशीष को पाया है। उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम प्रभु ने किए हैं। आज सेम वे परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में भी अद्भुत काम करने वाला है और खुदावंद की खास ब्लेसिंग आपके जीवन में भी आएगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस प्रेयर सर्विस के लिए पिता। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप योग्य हैं, आप लायक हैं, आप कामिल हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आप स्तुतियों पर विराजमान है प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारे समय के लिए परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, सभी जनों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सभी स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स के लिए, पार्टनर्स और व्यूअर्स के लिए, सारी कलीसिया के लिए प्रभु। इन सबको आशीष मिले, इन्हें ब्लेसिंग मिले पिता। इनके विश्वास को मजबूत बनाएं ताकि यह आपकी आवाज़ को सुन सके। इनका फेथ इतना स्ट्रांग हो कि प्रभु चट्टानों को हिला दें। इनका विश्वास और ज़्यादा गहरा होता जाए प्रभु। यह आपके दर्शन को पा सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें पिता। आपका वचन कहता है, मेरा हाथ छोटा नहीं जो मैं किसी को ना बचाऊं, मेरा कान भारी नहीं जो मैं किसी की आवाज़ को ना सुनूं। प्रभु आपका वचन यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे भेद की बातें बताऊंगा। परमेश्वर पिता, आज भेद की बातें, आज रहस्य की बातें इनकी लाइफ में प्रकट होने पाए। वो भेद जो कई सदियों से बंद था पिता, आपने अपने आत्मा के द्वारा इन सबों पर खोला है। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर, आपके भेदों को, आपके प्रेम को यह जान सकें, यह जान ले कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद आप ही हैं। आप ही हैं जो शरीर और आत्मा को दोनों को नाश करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हैं जो बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं और नाश करने वाले हैं। आप सामर्थी प्रभु हैं, दया से भरे हुए दया के सागर हैं। इन सभी लोगों की लाइफ में, इनके जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ काम करे। मैं धन्यवाद देता हूँ हर परिवार के लिए, हर फैमिली के लिए प्रभु, जो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ आपके साथ विश्वास में चल रहे हैं पिता। उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल सके, उनके जीवन में आपका आशीर्वाद बना रहे प्रभु। इनके विश्वास को और मजबूत कर ताकि ये दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। ऐसा विश्वास दे प्रभु जो दूसरों को प्रभावित कर सके। बड़ी गवाहियों के साथ, बड़ी टेस्टमनी के साथ परमेश्वर ये आपकी महिमा करने पाएँ। जो डोल गए हैं, डर गए हैं, घबरा गए हैं, उन्हें खड़ा करें, क्योंकि आपका वचन इब्रानियों उसके 10 अध्याय उसके 36 वचन में कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। पिता, इन सब लोगों को अपने आत्मा से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए और अपने गहरे भेदों को खोलिए। ये डोलने वाले ना बने बल्कि और ज़्यादा मजबूत बने, क्योंकि आपका वचन रोमियों की पत्री में कहता है,
यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। कोई चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना संकट, ना दुख, ना रात, ना दिन, ना कंगाली, ना क्लेश, ना तलवार, ना घाव, यहाँ तक कि मृत्यु भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सचमुच पिता, इनके विश्वास को मजबूत करिए, अंतिम दिनों में इनके फेथ को स्ट्रॉन्ग करिए। और आज जितने लोग देखें, इस प्रेयर को सुने, उनकी लाइफ में आज तेरे मिरेकल होने पाए प्रभु, वो बड़ी उन्नति, तरक्की और बेहतरी को पाने पाए। खुदावंद खुदा, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के जीवत नाम में आज चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आने पाए। जितने लोग कमज़ोर हैं तकड़े हो जाएं। जितने लोग परमेश्वर उदास हैं आज आनंद से भर जाएं। प्रभु, जिनके काम रुके हैं, कामों में रुकावटें हैं, आज इनकी गवाही का दिन है। आज इनकी लाइफ में टेस्ट मनी का समय है। और पिता, आप वो परमेश्वर हैं जहाँ पर उम्मीद नहीं होती, आप वहाँ पर बड़े चमत्कार करते हैं। पिता, आप कहते हैं मैं वहाँ पे बोता हूँ जहाँ पर मैं नहीं काटता हूँ, और मैं वहाँ पर काटता हूँ जहाँ पर मैं नहीं बोता हूँ। आज इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दें। ना उम्मीदी में उम्मीद प्रकट करें। हॉस्पिटलों में पड़े लोगों को चंगा करें। परमेश्वर, जिनके पास कोई आशा नहीं, उनको आशा दे, उम्मीद देने वाले परमेश्वर आप हैं। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, घर की ब्लेसिंग नहीं, मैरिज की ब्लेसिंग नहीं, बिजनेस और जॉब की ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं, हाथों के कामों में बरकत नहीं, आज वो आपके मिरेकल को पाने वाले हैं यीशु मसीह के जीवत नाम में, जीवत नाम में, जीवत नाम में। ओ पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। होली स्पिरिट, मैं आपका वेलकम करता हूँ। इन सबों को छू लीजिए, इन्हें ब्लेस करिए परमेश्वर। आपका नाम इनके जीवन में बना रहे, शाइन रहे, ग्रो रहे। यीशु मसीह इन्हें आशीष दें। हर प्रिय बहन और भाई को आशीष दें। इनकी आत्मिक आंखों को खोल दें ताकि यह आपके प्रेम और सच्चाई को जान सकें। जिन्हें शैतान ने अंधा कर दिया है, जिन्हें शैतान ने खुदा तुझसे दूर कर दिया है, वो लोग तेरे करीब आ जाए। पवित्र आत्मा की समर्थ उन्हें प्रभु के पास खींच कर ले आए। जो लोग टूट गए हैं और शैतान के वश में आ गए हैं, पवित्र आत्मा उनको खींच कर लाए और प्रभु के प्रेम को जान सकें। सब जन धन्यवाद करेंगे, सब जन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। धन्यवाद करें सब जन। प्रेज हिज होली नेम। शमंद्रा बाबा डी खेरे से खेरे, मैं आत्मा में देख रहा हूँ आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आपकी पीड़ाओं को दूर कर रहा है। आपके लिए खुशखबरी, गुड न्यूज़ आने जा रही है। परमेश्वर का आत्मा आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में बड़े काम करने जा रहा है। आज की फ्राइडे प्रेयर आपके अंदर हर बीमारी को दूर करने जा रही है। हार्ट, लीवर, किडनीज, गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां आपको छोड़ रही है। सब धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेटनेस, फॉर योर मर्सी एंड मिरेकल। प्रभु आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, सभी ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। आज के वर्ड को सुनने के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाएं, आशीष पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए वर्ड दिया है, वो वचन आपने ध्यान से सुनना है। हम पढ़ेंगे हबकुक की किताब, उसके 1 अध्याय को। हबकुक जो है एक ऐसा नबी, एक ऐसा परमेश्वर का दास हुआ जो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने कुछ वचन परमेश्वर की अगुवाही के द्वारा लिखे। और यह हबकुक जो भविष्यवक्ता है, ये बेबीलोनियों के साम्राज्य में अपनी सेवकाई के दौरान परमेश्वर का कार्य कर रहा था। और बेबीलोनी लोगों का उस समय साम्राज्य था। और बेबीलोनी लोग जो थे वो बहुत ही क्रूर थे। वो हिंसा करने वाले और बुरी तरह से लोगों को झंझोरने वाले, तशद्दुद करने वाले थे। और पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि इस समय में बहुत सारे जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर से विश्वासघात करने लगे, परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी परीक्षा थी। जब ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में
हबकुक अपनी सेवकाई को कर रहा था और बेबीलोन में और पूरी दुनिया में बेबीलोन का साम्राज्य था और बेबीलोन के अधीनता में सब लोग अपना जीवन जी रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे साम्राज्यों ने राज्य किया है। बेबीलोनियों ने राज्य किया है, असीरिया ने राज्य किया है, रोमन साम्राज्य ने राज्य किया है और इसी तरह से इंग्लिश लोगों ने भी राज्य किया है। और हर एक साम्राज्य का राज्य इस दुनिया के ऊपर रहा है। उन्होंने इस दुनिया के ऊपर अपना डोमिनियन जो है वो बनाया है और लोग बहुत ही क्रूरता में और हिंसा में अपना जीवन व्यतीत किए हैं। यह समय बहुत ही ख़राब समय रहा है। जब आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि हबकुक एक ऐसा नबी हुआ जो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हुआ और यह ऐसा नबी था जिसने बेबीलोनियों की क्रूरता में परमेश्वर के वचन को सुनाया। आज के समय की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वचन सुनाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, फील्ड के ऊपर। कुछ ऐसी जगहें होती है जहां पर परमेश्वर का वचन सुनाना आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन लेकर जाना बहुत ही असंभव होता है, क्योंकि लोग वहां पर अंधकार में होते हैं। लोगों को प्रभु का और प्रभु की सच्चाई का पता नहीं होता है और ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर प्रभु का वचन सुनाना अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी तरह से हबकुक नबी जो प्रॉफिट हुआ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना गया है, ये बहुत ही इनकरेज व्यक्ति माना गया है जिसने परमेश्वर का वचन बहुत हयाव और हौसले से सुनाया। और यह उस समय में परमेश्वर की सेवा कर रहा था जब बेबीलोनियों ने पूरे यहूदा के ऊपर, इज़राइल के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया था और भी बहुत सारी जगहों पर, क्षेत्रों में। और यह समय था कि इज़राइली लोग जो थे वो परमेश्वर से फिर गए थे और बहुत सारे विश्वासियों ने विश्वासघात किया। और जब आप पढ़ते हैं जो हबकुक नबी है ये परमेश्वर से कंप्लेंट करता है, ये परमेश्वर को कहता है कि प्रभु जो कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक निर्दोष जो है वो दुख सहता रहेगा, कब तक दुखी और दुख पाता रहेगा, कब तक जो है तू चुप बैठा रहेगा। ये परमेश्वर को कंप्लेंट करता है कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू क्यों शांत है, तू उत्तर क्यों नहीं देता है। क्या इसी प्रकार से ही हम दुख सहते रहेंगे? तो इस वचन में, इस वर्ड में आप एक बड़ी खास चीज को आज देखने वाले हैं। हबकुक नबी की किताब उसके 1 अध्याय से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। वहां पे लिखा है, भारी वचन जिसको हबकुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम में क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता है। दुष्ट लोग और धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। यहाँ पे हबकुक नबी जो है परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रख रहा है। ही इज क्राइंग बिफोर गॉड बट नॉट हिमसेल्फ बट फॉर द पीपल ऑफ इज़राइल। हबकुक नबी जो है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, परंतु दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि एक सेवक, एक पास्टर दूसरों के लिए होता है, दूसरों के दुखों में खड़े होने के लिए होता है। वो दूसरों के दुख सुख में उनकी मदद करने वाला होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मध्यस्थ करके ठहराया होता है कि वो मध्यस्थ बने, प्रभु और लोगों के बीच में एक मीडिएटर बने, बिचमई बने। और वचन में लिखा है कि हबकुक नबी इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। और वो समय इतना भयानक था, इतना उपद्रव वाला समय था, इतने अनर्थ काम उस टाइम में हो रहे थे, इतने झगड़े, वाद विवाद, व्यवस्था जो लॉ था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था।
आज हम पंजाब में देखते हैं, भारत में और भी देशों में देखते हैं, जितने भी देश और कंट्रीज़ हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही खड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है, इसकी स्थिति अगर ख़राब हो जाए तो देश में कानून व्यवस्था ना रहने के कारण बहुत अन्याय बढ़ेगा। क्या होगा? लोग अपने न्याय खुद मांगेंगे। किसी को मार कर, किसी को दंड देकर, किसी का कत्ल करके लोग जो क्या करेंगे? खुद न्याय करेंगे। कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज कोई भी इंसान इस दुनिया में अपराध करता है, उसकी सजा उसको कानून देता है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर, अगर कानून ही खत्म हो जाएगा तो दुनिया खुद अपना हिसाब करेगी, अपना लेखा करेगी। तो उस समय में ऐसा हो गया था कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और दुष्ट लोग जो थे वो घर धर्मियों को घेर लेते थे, उनको दंड देते थे, प्रताड़ित करते थे। तो आज भी हम कई बार ऐसे जीवन के हिस्सों में देखते हैं, ऐसे क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ पर धर्मी लोगों को दुष्ट लोग घेर लेते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं, बिना वजह उनको दंड देने की, कष्ट देने की कोशिश करते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख देते हैं। तो उस समय में भी ऐसा ही हो रहा था। तो हबकुक गिविंग हिज प्रेयर रिक्वेस्ट टू गॉड, आस्किंग अ आंसर, परमेश्वर से मांग रहा है कि प्रभु मुझे उत्तर दीजिए। लॉर्ड, द सिचुएशन इज वेरी बैड, दिस वर्ल्ड इज नो लॉन्गर टू बी लिव, ये संसार अब रहने के योग्य नहीं रहा प्रभु। सो गिव मी आंसर। ही वॉज प्रेइंग ऑन द नीज, ही क्राइंग एंड स्ट्रेचिंग हिज हैंड एट द लॉर्ड। वो प्रभु की ओर अपने हाथ बढ़ाकर कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर के सामने रो रहा है। एक भविष्यवक्ता, मेच्योर पर्सन, वेरी टैलेंटेड एंड गिफ्टेड पर्सन परमेश्वर के सामने रो रहा है फॉर द पीपल ऑफ इज़राइल, इसराइली लोगों के लिए, प्रजा के लोगों के लिए वो अपने आंसू बहा रहा है। आज के समय में आप देख सकते हैं कोई किसी के लिए नहीं रोता है। लोग जो हैं वो अपना मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। बट द ट्रू पीपल, पर सच्चे लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग दूसरों के दुख के लिए रोते हैं। इसी प्रकार से यह परमेश्वर का दास जो है, ही इज क्राइंग बिफोर गॉड, वो प्रभु के सामने रो रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है, हे परमेश्वर, सेव दिस पीपल, चेंज द लॉ, चेंज द सिचुएशन, परिस्थितियों को बदल दे, लॉ, कानून को बदल दे प्रभु, क्योंकि इस दुनिया में तेरा भय खत्म होता जा रहा है। इस संसार में प्रभु लोग तुझे भूलते जा रहे हैं। आज भी इस संसार में आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। कोई पाप करने से नहीं डरता, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं डरता है, कोई किसी भी प्रकार की अश्लीलता, किसी भी प्रकार का कोई बुरा शब्द या कोई वल्गर लैंग्वेज बोलने से नहीं डरता है। पिछले दिनों में आपने देखा कि एक वेरी फेमस यूट्यूबर ने एक कॉमेडी शो में एक गलत शब्द बोला पेरेंट्स के बारे में, और वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। वो इतना वल्गर, इतना घटिया शब्द था जो बोलना नहीं चाहिए था। तो इस प्रकार की वल्गैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस समय में भी। तो उसने जैसे ही यूट्यूबर ने बोला तो पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेट के ऊपर, पूरे भारत में, इवन ऑन एवरी न्यूज़ चैनल लोग जो है उसको क्रिटिसाइज़ करने लगे। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उसको मारने की धमकियां मिलने लगी कि तूने ऐसा शब्द क्यों बोला, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा देश ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है। और वो व्यक्ति इतनी पिच पे था, इतना बड़ा यूट्यूबर था कि एकदम ज़ीरो पे आ गया, छिप गया। उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया, लोगों के सामने आने से डरने लगा। क्यों? क्योंकि उसके एक वचन ने, एक शब्द ने उसके पूरे कैरियर को ख़त्म होने की कगार पर ला दिया। पिछले दिनों में मैं आपको बता रहा था कि जैसा कोई बोता है वैसा ही काटता है। आप ये ना सोचें कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, बहुत बड़ा पास्टर हूँ, तो मुझे किसी का डर नहीं। परमेश्वर आपके सर पर अपना हाथ रखेगा तो आप बचे रहेंगे। अगर आप शैतान के वश में पड़ गए तो आपको ऊपर से नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा।
इसलिए हमेशा अपने शब्दों की मर्यादा में रहें, हमेशा परमेश्वर के डर में रहें। लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में आप परमेश्वर के नियम को, लॉ को नहीं तोड़ सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब उस भाई को, उस यूट्यूबर को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसने खुद भी माफ़ी मांगी है, खुद भी कहा है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे जो भी गलती हुई है, ये मेरे जीवन की पहली और आखिरी गलती होगी। तो आई थिंक एवरी पर्सन शुड फॉरगिव हिम, उसे क्षमा कर देना चाहिए। और उसको यही काफ़ी सज़ा मिल चुकी है कि उसका कैरियर, उसका जो इमेज था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।